अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KTN मीडिया नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ शाफिया रियाज। नाज़रीन, जैसे ही मौसम सरमा की आमद वादी कश्मीर में होती है तो लोग गरम लिबास ज़ेब-ए-तन करना शुरू करते हैं, जिनमें एक अहम किरदार अदा करती है हमारी सर की टोपी। तो इस सर की टोपी में भी आए रोज अब अलग-अलग इक़साम जो है, अलग-अलग किस्म जो है इसमें ऐड होते जा रहे हैं और उन्हीं में एक टोपी है जिसे हम तुर्किश टोपी के नाम से जानते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इन तुर्किश टोपियों को वादी कश्मीर में लाया और यहाँ पर इनका एक ट्रेंड यूं कहे तो उसकी शुरुआत की। तो रियाज कादरी साहब मेरे साथ आइए, हम करते हैं इनसे ही मजीद बात और इन तुर्किश टोपियों के पीछे की क्या सच्चाई है, क्या स्टोरी है, वो जानने की कोशिश करेंगे। खैर मकदम है आपका। जी शुक्रिया। जी, रियाज कादरी साहब आपसे जानना चाहूंगी, तुर्किश टोपिया कश्मीर में इंट्रोड्यूस करना, क्या ख्याल आया आपके जहन में ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप का जो है KGN नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे कॉल किया और मैं आपके जो इस प्रोग्राम में खैर मकदम कर रहा हूँ। और दूसरी जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं कि मतलब आपका ये कैसा ख्याल आया। देखिए, वादी कश्मीर में अगर देखा जाएगा तो बेरोजगारी बहुत है। एक वक्त ऐसा था 10 साल पहले, 10 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, मेरे जहन में ये कैसे आया, तो ये भी मेरे पीरो मुर्शिद सैयदना गौसे आजम का करम है। तो जिनके तुफैल से, जिनके फैज़ से मेरे दिमाग में ये आया और अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में मेरा जो है वहाँ पे एक व्यापारी है जो तुर्की का है, यासिर नाम है उनका, उनसे मेरा राब्ता हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज से 10 साल पहले मैंने कुछ टोपियां मंगाई थी जो वादी कश्मीर में मरूफ जो है मतलब मशहूर जिस नाम से है शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जो है, जो वर्ल्ड वाइड स्कॉलर है, तो उनके नाम से जानी जाती है। जबकि वो टोपी खाली वही नहीं पहनते हैं, मगर कश्मीर में खुसूसन वो टोपी है उसी के नाम से पहचानी जाती है ऑल ओवर इंडिया में। तो उसके बाद वो टोपी जो है वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो मिस्र में है, तो अल अज़हर यूनिवर्सिटी में भी वो पहनी जाती है। तो मैंने वो टोपी जो है दिमाग में रखी कि काश यहाँ पे बहुत सारे उलमा ऐसे हैं, सूफी हजरात ऐसे हैं जो चाहते थे कि रियाज साहब प्लीज ये टोपी आप किसी भी कीमत पे इंडिया मंगवाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मुर्शिद के करम से जब मैंने वो सोच रखी और उनसे राब्ता हुआ, ये तो अल्लाह का फजल होता है, वो जरिया कर देता है। तो एक जरिया बन गया, तो मैंने वो टोपियां यहाँ पे मंगाई। आप खुद समझ सकते हैं कि तुर्की से यहाँ मंगाना, कस्टम वगैरह, कितना पेमेंट यहाँ से कश्मीर जो है ट्रांसफर करना, उसका टैक्स देना, तो वो सब हो गया। तो मैंने 12 पीस मंगवाई तुर्की से पहले, और जब ही वो यहाँ आई तो आप सोच नहीं सकते कि यहाँ जैसे वो एक कोहराम मच गया कि ये टोपियां कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से मिलेगी। बड़े बड़े वादी कश्मीर के मरूफ आलिम दीन सूफी हजरात, जिनमें मैं नाम अगर ले सकूं तो मौलाना मुश्ताक अहमद खान साहब अलैहिर्रहमा, उन्होंने मुझे फोन किया सुबह फजर के टाइम पे, मुझे आज भी याद है। मौलाना मुबारक अहमद रबानी साहब, बहुत सारे आलिम, मौलाना मीर गुलामुद्दीन नकीब साहब जो शालीमार के हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि हमें ये तुबरुकात जो है, हमें ये तुबरुक जो है टोपी ये हमें चाहिए। तो कहने ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे ये बात पूरे कश्मीर में बरसरे आम आई कि तुर्की की टोपियां जो है मीर कैप्स के पास मिलेगी और रियाज कादिर के पास मिलेगी। तो मैंने फिर धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट दैट मीन के मैंने टोपियां मंगाई, टोपी के साथ साथ फिर जो मेरे दोस्त अजीज है, जो मेरे सूफी हजरात जिनके साथ उठना बैठना है, उन्होंने बोला रियाज साहब अब आपने ये कदम उठाया ही है तो आप पूरा एक इस्लामिक स्टोर डालिए, आप इसमें एक पूरा जो है टोपियां ही नहीं, आप एक मजहबी जो लिबास है, सूफीज़म जो लिबास है, इसको क्रिएट करिए और आप एक इस्लामिक स्टोर डालिए। फिर मैंने एक इस्लामिक स्टोर जो है धीरे धीरे जबकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मतलब मेरे पास उतना जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो मेरे फादर जो थे 2016 में उनकी भी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। तो फाइनेंशियली मैं बहुत वीक था, मगर अल्लाह का करम है और मेरे मुर्शिद का, मेरे सैयदना गौसे आज़म का करम है कि धीरे धीरे आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी शॉप है और पूरा इस्लामिक स्टोर है। और हर साल मेरा टूर होता है बाहर, तुर्की से माल आता है, मुंबई वो मैं लाता हूँ, या बाकी जो कंट्री है इंडिया में, वहां से जाके अच्छा जो टोपियों के साथ साथ फिर आप देख सकते हैं जुब्बे आते हैं, थोप जो पहनते हैं, जुब्बे आते हैं उलमाओं के, वेस्ट कोट, शेरवानी, ब्लेजर
और बहुत सारी टोपियां अतर वगैरह सब धीरे जी। धीरे अमामा शरीफ जो पहनते हैं, तो एटलीस्ट फिर मैंने पूरा इस्लामिक स्टोर इसको बनाया। जी। तो ये लगभग मैं 10 साल से करता आया हूँ और तुर्की से यही वाबस्ता बन गया कि जब मैंने एक बार मंगाई तो यहाँ डिमांड अच्छी हुई, उसके बाद फिर मैं बार बार कांटेक्ट रहा और उसके बाद अभी तक मैं वो आपका जो काम सिलसिला है वो जारी है। चल रहा है। जी। हाँ आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त आपकी दुकान में बहुत सारी किस्म की जो है टोपियां मौजूद है, आप बयान कर सकते हैं कि कौन कौन सी किस्म आपके पास मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं अगर आपको बताऊं, मैं मोमिन भाई को ये जरा ये टोपी दे दे आप, जो मेरक साहब की टोपी है। देखिए कश्मीर में एक टोपी है जिसको फैज कैप कहते हैं, ये तुर्की की है, तुर्की में इसको फैज कैप कहते हैं। यहाँ पे हमारे पीरो मुर्शिद जो हैं सईद मीरक साहब काशानी जी। रहमतुल्लाह अलैह, पूरा कश्मीर उनको जानते हैं। ये टोपी हमारे जो पीर साहब है मीरक साहब काशानी रहमतुल्लाह अलैह वो पहनते थे। तो मगर इस टोपी को मैं अगर इंट्रोड्यूस करूं यहाँ कश्मीर में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो टोपी जो है वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े उलमा पहनते हैं, थ्रू वर्ल्ड के आलिम पहनते हैं, मगर अब कश्मीर में कोई देखता है कि ये ताहिरुल कादरी की टोपी है। तो इसी तरह ये टोपी जो है इसको वहां पे फैज कैप कहते हैं, FEZ फैज कैप ये पहनते हैं। ये जो है मतलब अभी उस्मानिया खिलाफत जो थी तुर्की में, जब तक उस्मानिया खिलाफत थी तब तक वो जो उस उस्मानिया खिलाफत की जो लश्कर थे, जो उनके सिपा सालार फौज जो उनकी थी, सोल्जर जो जिसको हम कहते हैं, उनकी ये निशानी थी, ये वो टोपी पहनते थे। तो उसके बाद ये तुर्की का एक मतलब जैसे हमारा यहाँ पे कश्मीर में जैसे केसर माना जाता है, ये कश्मीर में ही मिलेगा, बस इसी तरह तुर्की में ये मानी जाती है। उसके बाद ये टोपी जो है यहाँ से मैंने मंगाई और यहाँ पे तो पहले ही उर्फे आम में थी कि मेरक से बिंटू, मेरक से बिंटू, तो ये टोपी जो है खास वहां से मंगाई जाती है। और इसके अलावा मैं और भी टोपियां बनाता हूँ जो मतलब मैं खुद नहीं बनाता, जो वहां से आती है। देखिए यहाँ पे जो है ये फर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें अगर मुझे नेट पे कोई भी कस्टमर ऐसा हो कि रियाज भाई ऐसी टोपी बनानी है तो हम मैन्युफैक्चर भी करवाते हैं। कोई भी नाम लिखना हो, जैसे कि मैंने लिखा है वहां पे टोपियों का, अब इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ आपको, किसी भी सिलसिले की टोपी हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, या किसी भी जियारत का नाम लिखना हो, कोई भी चीज गर्ज हर चीज हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये टोपी जो है ये इस वक्त मौसमी सरमा में पहनी जाती है। इसमें मैं और आ रहे मतलब फुल आ रहा है फर में, और ये टोपी जो है पसीना भी नहीं करती है, अंदर से कॉटन लगा होता है। और सबसे खास बात जो है ये वॉशेबल है, वॉश कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं यूज एंड थ्रू नहीं है, तो इसको वॉश भी कर सकते हैं और वॉश करके पहन भी सकते हैं। जी बहुत सारे पैटर्न आते हैं इसमें, कलर अपने डिपेंड पे है, कलर कौन सा आप बनाना चाहेंगे, जो कलर बनाना चाहेंगे वो बन जाता है। जी, अकसाम की हमने बात की तो आपके पास काफी सारे अकसाम है, लेकिन एक होता है ना स्पेशल आइटम, जी वो क्या है आपके पास? जी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी जो है ये टोपी जो है ये तुर्की की टोपी है, ये हाँ ये तुर्की की टोपी है। ये पहले इसको तुर्की में अमामा भी बोलते हैं वो, ये वहाँ पे अमामा जैसा, जैसे ये टोपी है ये पीर साकिब शामी साहब जो है बर्मिंघम के है, वो बड़े स्कॉलर है वो, ये उनकी टोपी ये वो पहनते हैं। उनकी टोपी मतलब कि जो चीज वो यूज करते हैं, कोई इंसान ज्यादा यूज करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ताहिरुल कादरी साहब की टोपी, लोग बोलते हैं कि ताहिरुल कादरी की टोपी जो है वो हमें चाहिए, इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, और अंदर से जो है हाँ ये बोर्ड मतलब ऐसा मटेरियल होता है, इंपोर्टेड मटेरियल होता है कि इसमें पसीना नहीं आता है। और लैमिनेशन इसलिए लगी होती है कि अगर आप बार बार इस पे हाथ लगाएंगे तो ये मेल नहीं पकड़ेगी। अब अगर ये लैमिनेशन कभी कभार उड़ भी जाता है, फट जाता है, तो वो मैं ठीक करता हूँ, वो मैं खुद यहाँ पे वो मैं खुद यहाँ पे ठीक करता हूँ। तो ये जो है ये इस वक्त जो है इसका स्पेशल जो तुर्की का आइटम है, और इसमें आप कलर्स भी आते हैं, ऊपर ग्रीन आता है, ब्लैक आता है, तो ये बहुत ही अच्छा आइटम है। और ये कम से कम जब मैंने पहली बार लाया था उस वक्त एक्चुअली क्या है कस्टम चार्जेस लगते हैं, मेरे को 12 टोपियों में कम से कम 13,000 रुपया कस्टम भरना पड़ा। तो और ये टोपी जो है अंडे की तरह लानी पड़ती है। ये टोपी जैसे अभी मैं आपको टोपी दिखाऊंगा, किसी बॉक्स में अगर पार्सल आ रहा है तो ये टोपी तोड़ मरोड़ कर भर सकते हैं। तो ये टोपी वैसी नहीं है, ये 12 पीस मंगाएंगे ना या 50 पीस मंगाएंगे, 50 पीस में ओबियसली कम से कम 10-15 पीस टूटे हुए होंगे, तो इसीलिए ये एक्सपेंसिव होती है। ये 3,000 की टोपी है, 3,000 रुपीज में ये पड़ती है।
जी, ये अच्छी टोपियाँ, खास टोपियाँ, और बाकी आप नाज़रीन को दिखा सकते हैं यहाँ पे कितनी कलेक्शंस है। जी। तो ये कलेक्शन हम बनाते हैं। तो आपने अभी तक जो बात की वो आपने मौलाना साहब की बात की, मुफ्ती इकराम जो कश्मीर के, उनकी जी। बात की। अगर हम अवामी हलकों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, तो उनका कितना रुझान है इन टोपियों की तरफ कि मुझे फलानी जो उलमा इकराम है उनकी टोपी मुझे पहननी है, या मीरा शाह साहब की आपने बात की, मुझे उनकी टोपी पहननी है। तो नौजवान कितना कितना रुझान है उनका? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का, 10 साल में मैंने ये देखा कि टोपी, दैट मीन कि टोपी को याद करते ही लोग कहते हैं कि मैं मौली नहीं हूँ, मैं टोपी नहीं पहन सकता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कलेक्शन ऐसी है कि मैंने खुद देखा है, जब मैंने ये टोपियाँ मंगाई, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो मुझे ये टोपी की डिमांड करते हैं। एडुकेट्स आते हैं कि हमें टोपी चाहिए। कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं कि रियाज भाई हमें टोपी चाहिए। कलेक्शन ऐसी होती है कि मजबूर होता है, एक मौली को छोड़कर भी मौलाना तो पहनते ही है। देखिए, हमारे कश्मीर में उर्फ आम है कि किसी ने टोपी पहनी मौलाना साहब, किसी ने दाढ़ी रखी मौलाना साहब, जबकि ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी सुन्नत रसूल है। जी। ठीक है, दाढ़ी रखो, टोपी पहनो। टोपी जब इंसान पहनेगा तो ओबसली इंसान को ये रहता है कि मेरे सर पे टोपी है, मैं किसी को बुरी नजर से ना देखूं क्योंकि मेरे सर पे टोपी है, मेरे जी। चेहरे पे दाढ़ी है। ये ऑटोमेटिकली इंसान जी, को अंदर से कैफियत तो आ ये जाती है। टोपी की कैफियत आती है। तो टोपी इसमें भी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो इससे नदामत भी। तो और टोपी मुसलमान की शान है। जी। तो प्राणी उन्मत कशिर पट बन दपान ब्रोट त्रावन नजर, अगर कह वुन गोड गस त्रावन तमिस कालस पे नजर, टोपी। तो नत गस त्रावन बूटस नजर। तो ये बच्चे भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और डॉक्टर पहनते हैं, एडुकेट हजरात पहनते हैं, मौलाना भी पहनते हैं। जैसे अब अगर इस दौर में अगर देखेंगे कोई हीरो कुछ पहनता है मॉडरेशन में, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये तो हमारे आका की सुन्नत है। अगर आप लोग पहनेंगे, कोई भी पहनेंगे, तो इसको देख के मौलाना साहब, फलानी साहब पहनते, नकीब साहब पहनते, उनके जो भी तालिब है, उनके जो भी मुरीद है, वो भी फिर फॉलो करते हैं कि हमारे पीर साहब ने ये पहनी है, हमें भी दे दो, हम भी पहनेंगे। और होता है, डेफिनेटली होता है। मुझे बहुत सारे पीर साहब के लोग हैं जो उनके तालिब आते हैं कि भाई हमें दे दो, हमें पहनना है जी। हमें भी पीर साहब की टोपी दे दो। जी, आपके स्टोर की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर एक सीरियल आया था, एक सीरीज आई थी तुर्की से ही, अर्तुगरुल गाजी नाम से। उनकी टोपी भी यहाँ पर जो है मौजूद है। मैं ये देखना चाहूंगी और अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहूंगी। तो इसका कितना रुझान है यहाँ के लोगों को पहनने का? देखिए, इसका ये जो टोपी है, ये मतलब इसकी स्टोरी में अगर आपको बताऊं, उस वक्त अर्तुगरुल गाजी नहीं था, पूरे वर्ल्ड में नहीं था। मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया की बात करूंगा। ये प्योर लेदर है। जी जी। ठीक है, आप देख सकते हैं, खुद टच कर सकते हैं। तो ये टोपी जो है, ये मैंने लगभग अर्तुगरुल गाजी का नाम ही नहीं था इधर। तो जब मैंने ये ऑर्डर किया 60 पीस, मैंने 60 पीस को ये ऑर्डर किया, मगर मुझे जो लगा कि ये यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि जब भी पहनते हैं तो सर पे थोड़ा मतलब भारी नहीं है, हल्की है, लेकिन मगर इंसान को लगता है। देखिए, मगर इसमें गर्मी जबरदस्त है, हीट इसमें अच्छी है। ये टोपी जब मैंने मंगाई तो ये विंटर का है। आते आते इतना टाइम लग गया कि यहाँ पे मार्च अप्रैल आ गया, बाहर आ गया। तो ये सारा जो माल है मेरे को 1 साल अलमारी में रखना पड़ा, 60 पीस। उसके बाद जब विंटर आया, विंटर आने के बाद पहले ही मैंने खुद 1 पीस यूज की, और यहाँ के मोल्डी हैं कुछ लोग, मतलब जिनको मैंने ये दी, उन्होंने पहनी। हाँ, तो तोहफतन मैंने उनको दी थी। जब मैंने ये खुद पहनी तो मैं लाल चौक से जब गुजर रहा था तो लड़के मुझे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे कि उन्होंने सोचा ऐसा कि कोई उजुबा देखा हो। जब मैंने टोपी लेके घूम रहा था तो मैंने खुद सुना कोई एक लड़के से कह रहा है कि देखो इसने क्या ये पहना है, इसने क्या टोपी लगाई है। तो उसके बाद जब अर्तुगरुल गाजी आया तो ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ने मेरे ऊपर करम कर दिया, लोगों का ट्रेंड बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 3000 रुपीज की टोपी है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्योर लेदर है ये। मेरे हर आइटम की मैं गारंटी देता हूँ, चाहे वो कोई भी चीज हो। मैं पहले कस्टमर को बोलता हूँ कि कोई भी खराबी हो, कलर निकलेगा, कुछ निकलेगा, आप वापस लाओ, मैं दे देता हूँ। और ये ट्रेंड तब से है और ये चल रहा है। और ये अभी बस 60 पीसों में गिने चुने पीस बचे हुए, ये भी मैंने तुर्की से ही मंगाया था। जी, तो ये तो हो गई टोपियों की बात। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कुछ जो है फरोख्त करते, क्या कुछ सामान आपके पास दस्तयाब है? व्हाइट कलर। जी हाँ जी, एक सेकंड, वो जो है ना वो ये तो बात हो गई उन टोपियों की जो बनी बनाई आती है आपके पास। अगर कोई शख्स आपके पास आता है कि मुझे कस्टमाइज्ड टोपी चाहिए, मुझे उसमें फलानी सहाबी का नाम चाहिए, तो क्या आप वो उनको बनाकर तैयार करके दे सकते हैं? जी, आते हैं, मतलब कोई कस्टमर नहीं आते हैं, ये ऑर्डर आ जाता है। जैसे कि
मतलब ये हमारे मौला अली का नाम जो है, जी ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इनके नाम के दीवाने हैं, जी मौला अली के हम भी दीवाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इनके फंक्शन पाक के गुलाम हैं। जी अभी कोई ऑर्डर कर रहा है, जैसे कि परसों ही मुझे एक लेडी फोन कर रही थी कि मेरे को उम्रे पे जाना है, मेरा बच्चा है 2 साल का। मैंने बोला बना के हैं, बोला नहीं मुझे खाली या अली नहीं चाहिए, हफ्ता हो गया। मैंने बोला फिर, बोला नहीं मुझे या अली अल कदर लिखना है, या अली अल कदर। मैंने बोला मैम मैं देता हूँ मगर इसको टाइम लगेगा, कम से कम हफ्ता लगेगा। बोला नहीं मुझे 5 दिन है, मुझे उम्रे पे जाना। मैंने बोला हफ्ते में मैं दे देता हूँ आपको, कोई भी कस्टमाइज, कोई भी मतलब कुछ भी लिखाना हो, कोई भी नाम अपने पीर मुर्शिद का, अपने सिलसिले का, किसी भी तो बनाते हैं। हाँ बन जाता है, 1 हफ्ता देते हैं हम, 1 हफ्ते में तैयार आ जाती है। बस आज मैंने आपको कोई ऑर्डर दे दिया तो कितने दिन में वो आपके पास आकर देखिए, आ जाता कम है, या से कम कस्टमर तक वो कितने दिन में पहुंच देखिए जाता है? कम से कम 4-5 दिन तो इसमें आने में लगते हैं। तो कस्टमर को हम 1 हफ्ता रखते हैं, 2 दिन हम एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि कस्टमर के साथ कोई वादा खिलाफी तो ना हो। 7 दिन में उनके हाँ पास 7 जो दिन है में, 1 हफ्ते उनका- में हम मंगाते हैं। जैसे जी कि ये टोपी जो है, ये हमारे पीरो मुर्शिद जो है पीर हाशिमुद्दीन गिलानी साहब, जो जी बगदाद शरीफ के जो है गोशिपा के बगदाद शरीफ के सजाद नशीन है, और उनके पुश्त के 18वां सिद्दीक़ उनके औलाद है, 18वां पुश्त है उनके। तो ये टोपी जो है ये वहाँ पे मशहूर है। जो भी वहाँ पे बैयत हो जाता है या मुरीद हो जाते हैं गोशिपा की बारगाह में वहाँ पे, तो उनको ये टोपी जो है उनको एज अ सिलसिला उनको हिदिया देते हैं। तो ये वहाँ के जो है, वहाँ के मुरीदीन, वहाँ के तालिब जो है वो लोग पहनते हैं। जी, इस टोपी की अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास जितनी भी यहाँ पर टोपियाँ मौजूद है, इनमें जो आपने ये यूँ कहे तो ये होल होल्स जैसे हर जी किसी में, ये जी क्यों है? एक्चुअली ये होल इसलिए रखते हैं मैम कि जो यहाँ पे कश्मीर में जो है, मतलब जब जून जुलाई अगस्त का सीजन आता है, तो इसमें ये एयर जो है टोपी दम नहीं करती है, पसीना नहीं आता है, ठीक है। तो ये होल्स इसलिए सफोकेशन जो है हाँ वो सफोकेशन नहीं होती है, तो ये होल्स इसलिए रखते हैं। अगर कोई जी नहीं रखवाना चाहे तो नहीं रख सकते। जी, तो हमारे यहाँ पर जब शादियाँ वगैरह होती है तो आजकल के जो नौजवान है वो जो दस्तार होता है उसके बजाय जो है उसकी बनिस्बत वो ऐसी टोपियाँ पहनना जो है उनको तरजीह देते हैं। तो अगर कोई दूल्हा आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि मुझे कुछ आप अलग आइटम बना कर दीजिए जी उनकी जी, शादी तो के लिए, वो भी बन जो जाते हैं। उनकी एक मेमोरी भी रहेगी, जी जी, और या उन पे कुछ नाम वगैरह लिखना होगा तो वो भी आपके पास आ जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए कश्मीर में उर्फ़े आम में यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो दूल्हे लोग जो है यहाँ पे शेरवानियाँ पहनते हैं, जी जो रेंट पे लेते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि शरीयत में अगर देखा जाए तो जहाँ तक मैंने सुना है उलमाओं से कि रेंट पे शादी में कोई भी जी चीज पहनना ये मुनासिब नहीं है। मतलब जायज है नाजायज है वो मैं नहीं कह सकता, मुनासिब नहीं है मुनासिब नहीं है यूज्ड बिल्कुल। चीज इस्तेमाल करना। निकाह एक ऐसी मजलिस है जिसमें दुआ कबूल होती है, जो बहुत ही मुतबरका मजलिस होती है। और दूसरी बात, आते हैं दूल्हे बहुत आते हैं सीजन में, और वो यही कहते हैं रियाज भाई हमें शेरवानी रेंट पे नहीं चाहिए, हमें आप ऐसा कुछ दे दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पे भाई को मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे एक ड्रेस बना हुआ है पूरा, ये तुर्की का है। तुर्की मतलब ये एक अंदर से एक थोप पहना जाता है, उसके बाद ये तुर्की का ऊपर से ड्रेस पहनते हैं, जो प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादिर साहब पहनते हैं। जी जी या एक और जुब्बा आता है जो अरब लोग पहनते हैं, जी जो बिल्कुल। अरब में वो पहनते हैं, बड़ा शाया जैसा जी होता है जी वो जी जी गोल्डन जी यहाँ पे। जी तो बहुत सारे दूल्हे कम से कम सीजन में मैं अगर देखा जाऊंगा तो 10-20 दूल्हे आ जाते हैं इंशाल्लाह, जो ये प्रेफर करते हैं कि हमें अरबी टाइप जाना है, जी हमें अशगसुन से कोशिश मतलब अरबी महाराज। जी और अमामा भी पहनते हैं, उसके ऊपर अंदर से एक व्हाइट कलर का जुब्बा पहनते हैं, ऊपर से लगाते हैं। एक तो वो उनको उसी रेट में, अगर आप 3-4-5 हजार रुपया रेंट देते हैं शेरवानी का, उसको वो कपड़े मिल जाते हैं खाली 3-4-5 हजार में, जी सही जिसको वो बात। जुम्मा के दिन यूज भी कर सकते हैं। और खासकर जो आलिम हजरात होते हैं, मौलाना हजरात होते हैं, या जो दीन के साथ जुड़े होते हैं, वो तो बोलते हैं कि हमें तो ये जाया नहीं हो जाएगा, हम तो नमाज मौलूद जब भी कोई उर्स वगैरह होता है तो हम पहन सकते हैं। जी तो हम यही मतलब वो प्रेफर करते हैं, वो अरबी ड्रेस पहनना और अरबी स्कार्फ लगाना। जैसे कि ये तुर्की की टोपी है, हमें दस्तार नहीं पहनना है, हम यही पहनेंगे। जी तो बिल्कुल। ऐसा पहन के, और जब वो दूल्हे जाते हैं, मैंने खुद सुना है अपने दोस्तों से कि पूरा मोहल्ला देखता है कि जी ये कैसे यूनिक आया हुआ है, ये एक अलग सही यूनिक बात होता है। है। जी तो आते हैं दूल्हे आते हैं और ये चीजें प्रेफर करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बेहतरीन बातें और इतनी इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रियाज कादरी साहब, जो इस मीर कैप्स के ओनर है। इनके मुताबिक आप यहाँ पर आकर कोई भी अपनी मर्जी की कोई भी टोपी जो है कस्टमाइज कर सकते हो, और वो आपको जो है महज कुछ ही दिनों में आप तक पहुंच जाएगी। तो ऐसी मजीद अपडेट्स के साथ और ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के साथ हम फिर आप
आपके सामने हाजिर होंगे। आप KGN मीडिया नेटवर्क देखते रहिए।